खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। 2020 जब पूरी दुनिया घरों में कैद थी, शमशान में हाहाकार मचा था, अस्पताल में दुआओं के साथ जिंदगी की मौत की जंग थी, लेकिन बुरा वक्त बीता, वैक्सीनेशन हुआ, कोरोना को हराया, लेकिन क्या वायरस जो कभी मरता नहीं फिर से दुनिया को दहलाने के लिए तैयार है? विश्व में बीते 24 घंटे में 10,000 मौतें हुई हैं। केंद्र सरकार गंभीर है, चीन से आने वालों की जांच की जा रही है और देश में कहा जा रहा है कि फिर से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इन सबके बीच में राहुल की यात्रा को रोकने के लिए चिकित्सा मंत्री ने पत्र लिखा तो सियासत शुरू हो गई। क्या सच में देश में माहौल बन रहा है वो डराने वाला है या फिर माहौल का मकसद सियासी नफा नुकसान है? आज बात इसी मुद्दे पर, क्या सच में नई लहर आने वाली है? केंद्र सरकार खुद जो है डिस्टर्ब हो रही है। जब क्राउडेड प्लेस में हैं, अंदर या बाहर, तो आप मास्क करिए। केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं, कोरोना फैल रहा है, आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की भी, डिस्टेंसिंग की भी, क्वारंटाइन करने की भी। ये बौखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने आया देश के सामने। सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है। कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें। बीजेपी खुद विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। क्या वायरस जिंदा है? एक बार फिर से नई लहर आने वाली है या फिर इस पर राजनीति हो रही है? क्योंकि चीन में जिस तरह से जबरदस्त केस आ रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, उससे हर कोई परेशान है। और ना सिर्फ चीन, अमेरिका, जापान, ब्राजील, ये वो देश जहां पर एक बार फिर से कोरोना फैलने लगा है। तो क्या ऐसे में माना जाए कि भारत को एहतियात बरतना चाहिए? जिस तरह से हाल ही में अब मांडविया ने कहा है कि एहतियात बरतें, मास्क लगाएं और साथ ही साथ राहुल गांधी की यात्रा के लिए पत्र भी लिखा है, तो सवाल बहुत सारे उठते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से प्रतीक सिंह कांग्रेस नेता, मनीष पारिक बीजेपी नेता और डॉक्टर रोमिल पुरोहित फिजिशियन जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आपको सबसे पहले सुनाते हैं आज का वो बयान जो मांडविया ने दिया और उसके बाद पलटवार किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। मास्क में यही है हमारी गाइडेंस कि आप जब क्राउडेड प्लेस में हैं, अंदर या बाहर, तो आप मास्क करिए। और जो व्यक्ति उम्र में बड़े हैं या कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको तो ये ज्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार खुद जो है डिस्टर्ब हो रही है। वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी जी को, आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की भी, डिस्टेंसिंग की भी, क्वारंटाइन करने की भी। ये बौखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने आया देश के सामने। और प्रतीक जी और मनीष जी जो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस और बीजेपी से हैं, सबसे पहले आपने सुना होगा सर, रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। मनीष जी सबसे पहले आपसे। नहीं, ये तो एहतियातन है, बड़ी बात आप समझिए कि ये दिस इज द पायस ड्यूटी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल। और इस समय पे जब दक्षिण अफ्रीका में और सब जगह पर, चाइना में, ये कनाडा में नए केस हो रहे हैं, कुछ डेथ्स हुई है, तो ये पायस ड्यूटी है केंद्र सरकार की कि वो उनको तायद करे। और एक कांग्रेस पार्टी बड़ी दल है, वो इतनी बड़ी यात्रा निकाल रही है। अगर अभी ये चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आप ऐसा समझिए तो समझेंगे कि अगर कुछ हुआ तो आपने हमको कहा ही नहीं, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक कर्तव्य भी है। और दूसरी बात, उनका अपना
राइट होगा, अधिकार सर, होगा ऐसे में यात्रा तो निकालने जनसभा का। जो होने वाली है अब आज से शुरू हो गई है बीजेपी की, उस पर भी रोक होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने कहा अगर राजस्थान सरकार कोई कोविड गाइडलाइन जारी करती है उसका पालन निश्चित तौर पर करना चाहिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जैसे उसमें 3 बातें हैं जो प्रोटोकॉल है, आप समझिए कि 2 गज की दूरी है, कोई मास्क है, सैनिटाइजेशन है। तो हमने सभा स्थलों पर पहले भी सैनिटाइजर लगाए थे, आपको ध्यान होगा जब यहाँ पर अमित शाह जी आए थे, और उससे पहले भी जब हमारे कार्यक्रम हुए थे तो पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया था। कितने लोग सर मास्क पहन रहे हैं? जी उस समय की बात है, पहन रहे थे। अभी मैं समझता हूं अगर ये गाइडलाइन जारी हुई है तो निश्चित तौर पर पालना करेंगे। ठीक है, इस पर और भी सवाल होंगे। प्रतीक जी पहले आप रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, गाइडलाइन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कोई जारी नहीं की है, सिर्फ एडवाइजरी जारी की है। तो मुझे लगता है कि मनसुख मांडविया को पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी और उनको बताना चाहिए था कि चाइना से या और जो कंट्री जो ज़्यादा संक्रमण है वहाँ की पहले तो फ्लाइट बंद करें, वहाँ से जो व्यापार के थ्रू व्यापार हो रहा है और वहाँ के प्रोडक्ट आ रहे हैं उसको बंद किया जाए, क्योंकि प्रोडक्ट के थ्रू या कोई भी चीज़ है उसके थ्रू भी तो वायरस आएगा ना। तो सबसे पहले तो आपको भारत की सीमा है उसको बंद करना चाहिए, चाइना से आने वाले लोगों को रोकना चाहिए कि वहाँ से नहीं आए। वो तो कर नहीं रहे। अब कर क्या रहे हैं कि हमारी जो यात्रा निकल रही है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। अब इस तरह अगर लोग आते हैं चाइना से उनको क्वारंटीन किया जाएगा, जांच होगी उनकी। अभी तो गाइडलाइन नहीं आई है, अभी सिर्फ एडवाइजरी जारी हुई है। अभी गाइडलाइन, मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर कोई गाइडलाइन आएगी तो उसकी पालना होगी। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये निर्देश दिए हैं। हाँ, तो अभी कुछ देर पहले अभी अगर कुछ दिन पहले दे दिए तो बढ़िया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप बिल्कुल बंद कर दो ना। आप बंद ही कर दीजिए ना। वहां से जब कोई आएगा ही नहीं तो आप वायरस कंटेन ही नहीं होगा ना। आप वहां से व्यापार रोकिए, वहां के लोगों को आप आने से रोकिए। और जगह जो चाहे अफ्रीका हो चाहे और दूसरी कंट्री है जहां पे अगर बढ़ रहे हैं पूरे, तो वहां पे आप रोकिए ना। वो तो कर नहीं रहे। लेकिन यात्रा में जो इनको जनसमूह दिख रहा है, जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिख रहा है, जो राहुल गांधी को समर्थन दिख रहा है, उसको रोकने के लिए पत्र लिख रहे हैं और एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। एक गाइडलाइन जारी कर दीजिए कि कुछ भी नहीं होगा, नहीं करेंगे। जो एडवाइजरी होगी, जो गाइडलाइन होगी उसको मानेंगे। हम तो मना नहीं कर रहे ना गाइडलाइन मानने के लिए। इसमें 2 बातें हैं। एक तो प्रोटोकॉल जो है वो तो ओवरऑल है इंटरनेशनल, जो एडवाइजरी है वो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो गाइडलाइन है वो स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है, क्योंकि चिकित्सा स्टेट का विषय है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इसमें जो टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हुए, अगर राजस्थान सरकार को लगता है, अब तो वहां से चली गई है यात्रा, तो राजस्थान सरकार अपनी उसमें गाइडलाइन जारी करेगी, तो हम तो पालन कर ही रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पायस ड्यूटी मैंने इसलिए कहा है कि ये आगे बढ़ के बताने का कर्म है कि इसका रिएक्शन नहीं देखना है। इनकी यात्रा में जो आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे टाइम पर ये लाभ हानि का विचार नहीं करते हुए जो अपना नागरिकों के प्रति कर्तव्य है। ये मान रहे हैं कि इनकी यात्रा में बहुत लोग आ रहे हैं इसलिए इनको रोका जाए और हमारी सभाओं में नहीं आ रहे? नहीं, वो तो कोई नहीं है। हम तो आपको कह ही रहे हैं, हम तो कांग्रेस को इस बारे में तो उनको विचार करना है। जो बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली मेघा, वो 200 रथों पे अगर आप 300 आदमी भी रोज गिनते हैं तो 60,000 आदमी एट अ टाइम कांग्रेस सरकार को गालियां बक रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ 60,000 आदमी एक तरफ कह रहे हैं, इनके 2,000 आदमी थे जो चूरमा दाल बाटी खा रहे थे। आप किचन का रेट पूछ लो, किचन का देख लो, कितने आदमियों ने चूरमा दाल बाटी खाया। मनीष जी, पता चल कितने जाएगा लोग मास्क लगाए थे ये बता दीजिए आप। जी। कितने लोग मास्क लगाए थे, कितना सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कितनी हो रही थी? 20 तारीख के बाद की बात होनी चाहिए मेघा। ये जो बात है ये उससे पहले की है। हमारे रथ जो है 15 तारीख को यार्ड में चले गए हैं और वो निश्चित तौर पर अब जो चल रहा है वो जनसंपर्क अभियान है। आप बिल्कुल, तो आप सभाएं करेंगे आप लोग? जी। और सभाओं में लोग आएंगे? जी। तो अब ऐसे में कितना पालना होगी? बिल्कुल होगी। क्या इस पे रोक नहीं लगाएगा? निश्चित तौर पर देखिएगा, कल से जो चित्र पाए जाएंगे वो निश्चित तौर पर कोविड गाइडलाइंस, इन एब्सेंस ऑफ गाइडलाइंस, कोविड प्रोटोकॉल के तहत होंगे। प्रतीक जी देखिए, मनीष जी की बात तो ऐसी लग रही है जैसे गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज। मुझे तो लगता है शायद मनीष जी ने शायद भीड़ नहीं देखी है, बोल रहे हैं कि कुछ गिनी चुनी भीड़ थी। दूसरी बात बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं लाती है, एडवाइजरी लाती है। तो आप देखें पिछली बार लॉकडाउन किसने लगाया था? किसने पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगाया था बिना सोचे समझे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये चिकित्सा का आप जारी करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप गाइडलाइन चालू कर दीजिए, आप लॉकडाउन लगा दीजिए, लेकिन सबसे पहली बात आपको अपने देश की सीमाओं को सील करना पड़ेगा। जो चाइना से आने वाली फ्लाइट है या और जो दूसरी कंट्री से आने वाली फ्लाइट है उसको बैन करना पड़ेगा। वहाँ के लोग अगर इंडिया में आते रहेंगे तो फैलेगा, और फिर आपको पता है कि किस तरीके से वहाँ फैल रहा है। एक व्यक्ति 18 व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है तो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो मेरी तो
केंद्र सरकार से यही अपील है कि आप अपने देश की बाउंड्री को सील करें और बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनको रोकें। अब ये कितना खतरनाक है, पहले डॉक्टर रोमित पुरोहित जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर रोमित, भारत के लिए कितना खतरा है? चाइना में जिस तरह से कोविड फैल रहा है, अमेरिका में फैल रहा है, जापान में फैल रहा है, ब्राजील में फैल रहा है। नमस्कार आप सभी को। मैं अपनी जो राय है वो एक डॉक्टर के माध्यम से रखूंगा, जो मेरी नॉलेज और जो मेरा एक्सपीरियंस इसके बारे में जी। पहली बात तो कोविड हमेशा से फैल रहा था और अभी भी फैल रहा है, ये सत्य है। रही बात कोविड के पहले फैलाव में और अभी के फैलाव में कितना बड़ा फर्क है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जी। पहले जब कोविड फैल रहा था तो उसी तेजी से आज भी फैल रहा है, लेकिन जहां तक संक्रमण की जो रेट है या इन्फेक्शियस रेट है और उसके बाद में उसके जो सिम्टम्स आते हैं लोगों में, वो अभी बहरहाल कम है। अगर आप देखेंगे जो भी करंट वेरिएंट आया है BQ.1, जिसको लेके इतना बवाल मच रहा है हर जगह चाइना के अंदर और सब कुछ, तो वैक्सीनेशन रेट ऑफ चाइना इज लोअर कंपेयर टू द वैक्सीनेशन रेट ऑफ इंडिया। इंडिया की वैक्सीनेशन रेट अभी वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊपर है। अब हम आते हैं भीड़ को जमा करना या भीड़ के साथ में इकट्ठा हो रहा, ये इससे फैलेगा। जुकाम भी वैसे ही फैलता है। तो जहां तक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से इसको आगे लेके जाऊं जी। आप अगर भीड़ को रोक दोगे या आप जमावट को रोक दोगे, इससे कोविड खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोविड हमारे साथ ताउम्र रहने वाला है। वायरस की एक अभी सर्दियों का मौसम है, हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक शब्द का इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं विंटर सर्ज। अनलकीली इस विंटर सर्ज के अंदर वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रिपल एपिडेमिक जी, यानी कि SARS-CoV-2, RSV एंड फ्लू के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ वायरसेस होते हैं। तो ये तो होना ही था, ये सर्ज आने ही वाला था। बहरहाल सरकार को प्रिपेयर रहना चाहिए था कि सर्दी का मौसम आएगा, ठीक है, कोविड के इन्फेक्शन बढ़ेंगे, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शंस हटा दी है। अब रही बात एडवाइजरी की जी, हमें भी एडवाइजरी मिलती है हर जगह से, हमारे घर में हमें किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से हमें हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है हर स्टेट गवर्नमेंट भी इस एडवाइजरी को लेके अपनी गाइडलाइन बना सकती है। रही बात कि ये जमावार हो रहा है, ये इससे कोविड फैलेगा तो जरूर, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है या कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उनके ऊपर इसका असर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये टैपर हो जाएगा। जी चलिए मनीष जी आपका रुख कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि बता रहे हैं कि अगर सभाएं होंगी या जमावड़ा होता है, और अब देखिए न्यू ईयर भी आ रहा है, क्रिसमस भी आ रहा है, तो लोगों का जमावड़ा वहां भी होगा। अब पहला सवाल ये आंसर दे दीजिए कि क्या वहां पर जमावड़ा रोकेंगे आप? नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जमावड़े को रोकना बड़ी बात नहीं है। एक तो ये खुश सौभाग्य की बात है मेगा कि 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। तो इसलिए अगर 200 करोड़ वैक्सीनेट हुए हैं, वैक्सीनेशन लगे हैं, तो 100-125 करोड़ की जनसंख्या अपनी है जो वैक्सीनेटेड है, इसलिए इतनी खतरा नहीं है। जो सामान्य फ्लू की बात है, अगर कोई बात है, तो मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो यात्रा के बारे में है वो इसीलिए है कि कोई बात हो सकती है कि सरकार ने समय रहते चेताया नहीं, एक इससे बचाव की बिंदु है। दूसरी बात, जब बिंदु उठा दिया गया है या कोई ध्यान में ला दिया गया है, ये कहा गया है कि अगर आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं तो यात्रा को रोक दीजिए। ये राजस्थान से मुद्दा उठा, क्योंकि राजस्थान के सांसद कहते हैं। अब क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो है जन आक्रोश यात्रा, जनसभा हो रही है हमारी भी, तो हम उसको भी रोक देंगे? नहीं, ये तो इम्प्लाइड बात है, ये तो होना ही चाहिए। अगर इस तरह की कोई खतरा है तो मैं समझता हूं कोई भी संगठन अपने ही लोगों को खतरे में नहीं डालेगा, वो निश्चित तौर पर इसकी पालना करेंगे, क्योंकि वो गाइडलाइन सबके लिए हो या नहीं हो, परंतु जो एडवाइजरी है वो सबके लिए ही होती है। वो ड्यूटी बाउंड है, इतना जरूर है, वो लीगल बाउंड नहीं है, पर ड्यूटी बाउंड तो है ही। इसलिए मुझे लगता है कि हम पूरा पालना करेंगे, और हमने पहले भी किया है। प्रतीक जी, देखिए, मुझे तो लगता नहीं है कि ये कुछ करने वाले हैं। सिर्फ ये जो यात्रा चल रही है उससे घबराए हुए हैं, और इसी कारण उन्होंने जो तुरंत लेटर लिखा 20 तारीख को, और ऊपर से वहाँ से भी उन्होंने एक राहुल गांधी जी को लेटर लिख दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात, आप भूल गए 2020 का कि जब कोरोना फैल रहा था पूरे देश में और गुजरात में नमस्ते ट्रंप हो रहा था, तो तब एडवाइजरी कहाँ चली गई थी इनकी? मैं कह रहा हूं अगर ऐसा कभी कुछ होगा और केंद्र सरकार अगर गाइडलाइन जारी करेगी, तो कांग्रेस पार्टी 100% उसका पालन करने के लिए बाध्य है और करेगी।
लेकिन जब तक कुछ हो नहीं रहा, यात्रा से आप इतना घबराए हुए क्यों? चलने दीजिए ना, देश हित की यात्रा है, देश हित में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देश हित में ही हम अगर कोरोना फैलेगा तो अपनी यात्रा को भी स्थगित करेंगे या पोस्टपोन करेंगे। मनीष जी, आप बता दीजिए, आप कहते हैं कि ये यात्रा रुकनी चाहिए अगर इस तरह से कोविड जो गाइडलाइन है उसकी पालना नहीं होती है। क्या ये नहीं कहा जाना चाहिए था कि इस तरह की सभाएं नहीं होनी चाहिए, कहीं भी हो, कोई भी करे, कोई भी यात्रा नहीं होनी चाहिए, लोग भीड़ भाड़ में नहीं जाए, भीड़ भाड़ में जाते हैं तो मास्क लगाएं। एक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के लिए पत्र क्यों लिखा गया? नहीं, चूंकि वो तो मैंने आपको कहा कि शायद 3 सांसदों ने सजेस्टिव चिट्ठी लिखी है, उसमें वो लिखा गया है, पत्र है, तो निश्चित तौर पर। दूसरी बात, उसका व्याप्त अंतर्राज्यीय है। जो ये सभाएं हैं, मनीष जी, यहाँ के विधायक अगर लिखते हैं कि यहाँ इस तरह सभाएं कर रही है बीजेपी, तो क्या उसके लिए भी पत्र जारी करेंगे? मैं तो समझता हूँ कि वैसे भी वो इम्प्लाइड बात है मेघा, उसको तो फॉलो करना ही चाहिए। मैं इसी बात पर कायम रहते हुए कहना चाहता हूँ कि जो चूंकि ये आरोप लगेगा कल कि सरकार सतर्क नहीं थी और इसके बाद ये फैल गया, तो अब हम ये तो कह सकते हैं कि हमने एडवाइजरी दे दी थी, अब उसको कोई फॉलो नहीं करते हैं तो वो जाने। सर, अभी तो आप कह रहे थे कि जमावड़ा बहुत दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, ये बात तो है ही। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उसमें चूंकि हमको कोविड के साथ जीना है, ये फ्लू जैसा है, जो वैक्सीनेटेड हो गए हैं उनके लिए फेटल चांसेस नहीं है, ऐसी दशा में छोटी मोटी सर्दी जुकाम और ये होगी, ये वो कह रहे हैं। लेकिन चूंकि जब केसेस गिने जाएंगे मेघा, तो उसका सारा आरोप केंद्र सरकार पर आएगा कि अचानक इतने केस बढ़ गए हैं और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकारी का पायस ड्यूटी है कि वो इस तरह का एडवाइजरी जारी करे। प्रतीक जी, ये कहा गया मांडविया साहब की तरफ से कि आप कोविड गाइडलाइन का पालना कीजिए, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, जो लोग वहां पर हैं उनको क्वारंटीन या अलग रखा जाए, और अगर ये सब ना हो तो यात्रा बंद कर दें। तो आप ये मान के चल लीजिए कि हाँ, हम इन यात्रा जो ये गाइडलाइन है या जो नियम है उनका पालन करेंगे। ये क्यों माना जा रहा है कि हम यात्रा बंद करना चाहते हैं, बीजेपी नहीं चाहती कि यात्रा हो? देखिए, अगर वो ऐसा नहीं चाहते थे कि यात्रा बंद हो तो उनको जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है, उनको जो एडवाइजरी है वो राज्य के चिकित्सा मंत्रियों को भेजनी चाहिए थी और उनको बोलना चाहिए था कि आप इस तरीके की गाइडलाइन या एडवाइजरी जारी करें स्टेट में, और डायरेक्ट राहुल गांधी जी को पत्र लिख रहे हैं। अब आपको और मुझको ये पता है, जब हम चलते हैं और मास्क लगाएंगे तो फिर हमारे लंग्स के साथ क्या होगा? चलते वक्त तो कोई मास्क लगा नहीं सकता ना। और आप देखिए, उसके अलावा जो कैंप लगते हैं उसके अंदर पूरा कोविड गाइडलाइन का पालना हो रही है। भारत यात्रियों के लिए अलग कैंप लगता है, राहुल गांधी जी उसके साथ रहते हैं, उसके बाद में जो प्रदेश यात्री है उनके लिए अलग कैंप लगता है। तो सारे 5, 7, 10 कैंप लगते हैं और पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालना करते हुए ही सारी चीजें हो रही है। लेकिन चलते हुए मुझे नहीं लगता कि चलते हुए मास्क लगाना फिजिबल बात है, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि उससे लंग्स पे एक इम्पैक्ट होगा और वो सही बात नहीं है। ठीक है, डॉक्टर रोमित पुरोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में न्यू ईयर भी है, क्रिसमस भी है, और बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, और यहाँ भारत में भी बहुत लोग इधर उधर जाते हैं, अपने दूसरे राज्यों में मनाते हैं न्यू ईयर। कितना खतरनाक ये हो सकता है और लोगों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए या किस तरह से पालना लोगों को करना चाहिए? मैं आप लोगों की जब मैं कॉन्वर्सेशन सुन रहा था तो मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो ब्राजील से, यूएस से, चाइना से, कोरिया से, सब जगह से आए थे, लेकिन वहां पे कोविड सर्ज नहीं आया, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। और ये हमारे लिए एक लेसन है सीखने के लिए, क्यों नहीं आया। उसका बड़ा सिंपल रीजन ये था कि लोग अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रख रहे थे। संक्रमित होने से दूर रखना उनकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। सबसे पहले आपकी हेल्थ आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। अब आते हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं, डेफिनेटली न्यू ईयर आ रहा है, जमावड़ा हो रहा है, खूब सारे लोग वैकेशंस के लिए आएंगे, तो ऐसी सूरत हाल में एक सिंपल गाइडलाइंस हम इश्यू कर सकते हैं, जहां पे हम मॉनिटरिंग पॉइंट्स लगा सकते हैं कि आप सिंपल एंटीजन टेस्ट करें, या आपको किसी भी तरीके के फ्लू सिम्टम्स हैं जिसमें काफी कॉफिंग, स्नीजिंग है, तो आप उसका ध्यान रखें, कृपया ट्रैवल ना करें। अवेयरनेस से हम इस चीज को दूर कर सकते हैं। किसी को अगर हम एनफोर्स करने की कोशिश करेंगे तो एनफोर्समेंट तभी आएगा जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इन एडवाइजरीज को इंप्लीमेंट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज लेके आएगी, जो कि अभी मुझे नहीं लगता सूरत हाल है ऐसा। और रही बात वैक्सीनेशन, जहां तक दुबई की बात है, तो वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा की रिक्वायरमेंट है किसी भी इवेंट को अटेंड करने का, या किसी भी जमावड़े में जाके, या किसी भी शो को अटेंड करने का, या किसी भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का। ऐसी रोक एडवाइजरी लेके आ सकती है अपनी तरफ से। कोई बाहर से अगर ट्रैवल कर रहा है तो हम उसके वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स को चेक करें, उसको मॉनिटर करें कि ये वैक्सीनेटेड थे, लास्ट वैक्सीनेशन कब है, क्योंकि इस वैक्सीनेशन की जो
लाइफलाइन है वो 8 से 9 महीने तक की रहती है, उसके बाद में दोबारा करनी रोमित पड़ती जी, है। क्या एक booster dose फ्लाइटों की का जरूरत- संचालन या विदेश से जो लोग आ रहे हैं अभी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। आप चाइना के अगर प्रतिबंध लगा देंगे तो ऐसा नहीं है कोविड भारत में नहीं आएगा। आप फ्लाइट्स को रोक देंगे तो ऐसा नहीं है कोविड भारत में नहीं आएगा। वो आना होगा। द वर्ल्ड इटसेल्फ इज अ नेटवर्क। आप अगर चाहते हो तो इस तरीके से अगर आप आइसोलेट करना चाहते हो तो भारत को पूरा आइसोलेट करें। ठीक है राजस्थान को मनीष पूरा जी, isolate करें, आपसे जो सवाल possible ये नहीं है क्योंकि मांडविया साहब कहते हैं कि मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज करें या बहुत भीड़ भाड़ में ना जाएं। संसद चल रही है, कितने सांसद जो हैं अभी तक, आप बीजेपी के बता दीजिए कि जो मास्क लगा के पहुंच रहे हैं? जी, मैंने आपको निवेदन किया कि जो ये पत्र लिखा गया है वो यात्रा के संदर्भ में है, जहां लोग साथ चलते हैं, संसद में और जरूरत नहीं खाना है, सर? खाते हैं, साथ में रहते हैं, उसके बारे में है। और वो अनजान लोग आ जाते हैं फिर निकल जाते हैं, तो एक वो रैली जैसा कुछ है। सर, तो और ये जो मान लें कि संसद में तो संसद वैसे में ही या इस दूरियां जगह होती, जरूरत नहीं होती है? जी निश्चित होगी, उन करेंगे भी वो। मुझे लगता है कि मुझे मेरी जानकारी भी नहीं है, लेकिन वहाँ भी उसका पालन तो होगा ही। प्रतीक जी, जिस तरह जनसभा बीजेपी यहाँ पर कर रही है या जन आक्रोश यात्रा, वहां पर भी लोग इकट्ठे होते हैं, क्या अब गाइडलाइन यहाँ पर भी जारी होगी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप अभी वीडियो दिखा रहे थे मनसुख मांडविया का, तो उनके पीछे जो व्यक्ति खड़ा था उसने तो खुद नहीं मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो पहले तो वो अपने साथ वाले लोगों को ये गाइडलाइन को फॉलो करवाएं। दूसरी बात ये है कि अगर केंद्र सरकार कोई एडवाइजरी या गाइडलाइन जारी करेगी तो उसको स्टडी करके स्टेट गवर्नमेंट अपनी एडवाइजरी जारी करेगी। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लगती नहीं है कि कोई एडवाइजरी इस तरीके की जारी की जाए। दूसरा, मैं तो खुद ही आज सुबह यात्रा से आया हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि वहाँ पे कोई कोविड फैला हुआ है। मुझे तो मेरी तबीयत बिल्कुल स्वस्थ लग रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, स्थिति हालांकि जिस तरह और दूसरे देशों में बदल रही है, तो ऐसे में जरूरत तो ये है कि हम भी एहतियात बरतें। लेकिन जब ये सवाल एक यात्रा पर होता है तो दूसरी तरफ से विपक्ष हो, कांग्रेस हो, उसकी तरफ से सवाल भी किए जाते हैं। और वहीं जो बीजेपी है वो लगातार ये कह रही है कि एहतियात तो सबको बरतना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।